तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 7 एडवेंचर। तो ये स्टोरी के ऑथर हैं जयंत नरलेकर। इस स्टोरी में एक प्रोफेसर हैं जो पुणे में रहते हैं और वो एक काफ़ी अच्छे हिस्टोरियन हैं। उन्होंने काफ़ी सारी हिस्ट्री की बुक्स लिखी हैं और इन्होंने 999 स्टेज शोज़ किए हैं और इनका 1000वां स्टेज शो 2 हफ्ते बाद ही है। तो एक दिन ऐसे ही ये रोड पर टहल रहे थे अपने शो के बारे में सोचते सोचते कि एक ट्रक इन्हें टक्कर मार देता है और इनका काफ़ी बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और ये बेहोश हो जाते हैं। जब इनकी नींद खुलती है तो ये हॉस्पिटल में होते हैं एंड जब ये हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो अपने घर के लिए निकलते हैं एंड तब उन्हें फील होता है कि ये दुनिया थोड़ी अलग है क्योंकि उन्हें उनका घर मिल ही नहीं रहा है। सो बेसिकली अब ये सोचते हैं कि मैं अपने बेटे के घर जाऊंगा पुणे से मुंबई। इनका बेटा मुंबई में रहता था। तो अब वो ट्रेन में बैठकर मुंबई के लिए निकल जाते हैं एंड ट्रेन में बैठे बैठे सोचते हैं कि मैं मुंबई जाकर सबसे पहले अपने बेटे से मिलूँगा, फिर उसके बाद लाइब्रेरी जाऊँगा, उसके बाद राजेंद्र देश पांडे से एक लंबी बातचीत करूँगा जो कि साइंटिस्ट हैं एंड वही मुझे बताएंगे कि इस दुनिया में मैं कैसे आया, मतलब प्रोफेसर इस दुनिया में कैसे आए। अब वो मुंबई के स्टेशन पहुँच गए, मतलब विक्टोरिया टर्मिनल, और आज की डेट में हम उसे बुलाते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। सो जब वो वहाँ उतरते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है, मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है और चारों तरफ एंग्लो इंडियंस घूम रहे होते हैं। एंग्लो इंडियंस वो होते हैं, सो बेसिकली एंग्लो इंडियंस होते हैं वो यूरोपियंस जो इंडिया में आकर बस चुके होते हैं, उन्हें हिंदी भी आती है। एंड अब जब ये स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो इन्हें दिखता है इनकी आंखों के सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा था। पर इनकी दुनिया के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1857 में ही चली गई थी। तो ये बिल्कुल हैरान हो जाते हैं एंड यकीन कर लेते हैं कि ये किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। अब वो अपने बेटे के फॉक्स ऑफिस जाते हैं जहाँ इनका बेटा बेसिकली काम करता था एंड रिसेप्शनिस्ट से, मतलब बेटे का नाम रिसेप्शनिस्ट को देते हैं एंड कहते हैं कि क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट अपने कंप्यूटर पे सर्च करती है एंड ही गेट्स टू नो कि इस नाम का बंदा तो इस कंपनी में काम करता ही नहीं है, मतलब उनका बेटा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाते हैं। अब इस दुनिया में वो कैसे आए, इसकी हिस्ट्री जानने के लिए वो लाइब्रेरी चले जाते हैं। एज़ यू नो ही इज़ अ हिस्टोरियन एंड वो लाइब्रेरी में जाके सारी हिस्ट्री की बुक्स उधर इधर से ले आते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं एंड पूरी हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं। बट उन्होंने अशोका, घोरी, औरंगज़ेब की डेथ तक सारी बुक्स पढ़ ली थी और उनमें जो हिस्ट्री थी वो बिल्कुल सेम रियल वर्ल्ड की तरह ही थी। बट हिस्ट्री में चेंज आया तो वो आया पानीपत की लड़ाई के बाद। पानीपत की लड़ाई में जो हमारी रियल वर्ल्ड है उसके अंदर पानीपत की लड़ाई सदाशिवराव हार गए थे, मतलब मराठास हार गए थे। बट इस वर्ल्ड में वो लड़ाई मराठा जीत गए थे। तो बेसिकली पानीपत की लड़ाई हुई थी मराठास और काबुल के अब्दाली के साथ, उनके बीच लड़ाई हुई थी एंड उन्होंने अब्दाली को वापस काबुल भेज दिया था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई में ही सीमित रह गई थी। एंड अब इंडियंस और ईस्ट इंडिया कंपनी मिलके इंडिया को काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी कर रही थी। इंडिया एक पूरा डेमोक्रेटिक देश था। तो अब इस हिस्ट्री को जानने के लिए, मतलब वो पानीपत की लड़ाई कैसे जीते, इसके लिए सोचने लगे एंड तभी उन्हें याद आया कि इसकी हिस्ट्री तो मुझे बताएगी भाव साहब भाची बाकर की बुक। एंड वो उस बुक को ढूंढते हैं एंड फिर उसे पढ़ने लगते हैं एंड आधी ही ख़त्म की थी कि लाइब्रेरियन ने उनसे कह दिया कि आप प्लीज़ अब यहाँ से चले जाओ, स्टोर बंद, मतलब लाइब्रेरी बंद करने का टाइम आ गया है। तो फिर वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ये बुक आप यहीं रखे रहने दीजिएगा क्योंकि मैं कल आके इसे फिर से पढ़ूंगा। एंड उन्होंने ये भी पूछा था कि लाइब्रेरी कब खुलती है। सो या लाइब्रेरी सुबह 8 बजे खुलती है। एंड अब वो वहाँ से चले जाते हैं। वो ऐसे ही एक कैफ़े या फिर कैफ़े टाइप में बैठे हुए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं एंड अपनी जेब में पेमेंट करने के लिए हाथ
डालती हैं कि वो जो बुक होती है, वो जो पढ़ रहे थे भाकर सर की, वो बुक उनकी जेब में निकल आती है। वो देना भूल गए थे एंड वो ये सोचते हैं कि मैं कल इस बुक को जाके वापस लौटा दूंगा। फिर अचानक से वो आज़ाद मैदान में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे स्पीचेस वगैरह चल रही थी बट प्रेसिडेंशियल चेयर्स खाली पड़ी थी, तो वो जल्दी से जाके प्रेसिडेंशियल चेयर्स पे बैठ जाते हैं एंड सब उनसे कहने लगते हैं कि उठो उठो उठो, वहाँ से उठो वहाँ मत बैठो, वहाँ से उठो वहाँ मत बैठो। एंड इसी धक्का मुक्की में उनकी जो किताब होती है वो भी उनसे गिर जाती है एंड फिर वो अचानक से इस दुनिया में आ जाते हैं। एंड ये स्टोरी ये सुना रहे थे अभी तक राजेंद्र देशपांडे जी को। राजेंद्र देशपांडे जी हैरान हो गए थे, मतलब वो सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, वो इस बात में बिलीव ही नहीं कर रहे थे। एंड फिर राजेंद्र जी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ था तो तुम क्या सोच रहे थे? तो उसके जवाब में वो कहते हैं कि मैं कैटिस थ्योरी के बारे में सोच रहा था। बेसिकली इस थ्योरी के अंदर हम हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के सोचते हैं एंड मैं सोच रहा था अगर पानीपत की लड़ाई में मराठा जीत जाते तो क्या होता। एंड तभी ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। फिर राजेंद्र जी उनको काउंटर करते हुए बोलते हैं कि ये सब तुम्हारा सपना था, तुम कहीं पे भी नहीं गए थे। एंड फिर बेसिकली उनका दिमाग जो है उनको ये सब फील करा रहा था। एंड फिर वो उन्हें वो पेपर दिखाते हैं जो इस बुक का ही था, जो वो आज़ाद मैदान से लाए थे। आज़ाद मैदान वो जगह जहाँ पे वो मतलब धक्का मुक्की उनके साथ हुई थी। एंड जैसे ही राजेंद्र जी उसे देखते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस पेपर में प्रिंटेड था कि मतलब मराठास वो लड़ाई, पानीपत की लड़ाई जीत गए थे। एंड दैट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग। एंड वो समझ जाते हैं कि ये मल्टी यूनिवर्स ट्रैवल करके आए हैं एंड उनसे पूछने लगते हैं कि तुम मल्टी यूनिवर्स गए कैसे। एंड वो कहते हैं रिप्लाई में कि ये तो आप ही बताओगे, साइंटिस्ट तो आप हो। कितना ज़्यादा फ़नी है ना रिप्लाई। तो राजेंद्र जी उनको बताते हैं कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुम सोच रहे थे एंड जब इलेक्ट्रॉन को, जो तुम्हारे दिमाग में जो तुमने सोचा, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी उस ट्रक की, मतलब जब तुम्हारी टक्कर हुई तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली एंड वो फिर तुम माइंड के थ्रू मल्टी यूनिवर्स ट्रैवल कराए। एंड फिर राजेंद्र जी कहते हैं अच्छा, काफ़ी मतलब यूनिक एक्सपीरियंस किया है आपने गायतोंडे जी। मतलब ये बोलते हैं राजेंद्र जो साइंटिस्ट हैं गायतोंडे जी से। एंड फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा अब अगले हफ्ते शो भी है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इस बात को उस शो में बता देना। फिर गायतोंडे जी कहते हैं कि नहीं, अब मैं कोई भी शो नहीं करने वाला, क्योंकि उनका 1000वां शो ऑलरेडी उस धक्का मुक्की ने कर ही दिया था आज़ाद मैदान में। एंड वो नहीं चाहते थे कि वो अब रियल वर्ल्ड में कोई और दूसरा 1000वां शो करें। सो या दैट्स इट फॉर द चैप्टर। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में। गुड बाय।